डियर स्टूडेंट, आज हम बीएससी पार्ट 1 पेपर फर्स्ट माइक्रोबायोलॉजी, माइकोलॉजी एंड प्लांट पैथोलॉजी में यूनिट फर्स्ट में बैक्टीरिया का टाइप्स को हम डिटेल में स्टडी करेंगे। बैक्टीरिया के टाइप्स क्या क्या हैं? बैक्टीरिया को हम आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया में बांटते हैं, उनको क्लासिफाई करते हैं। आर्की बैक्टीरिया क्या है और यू बैक्टीरिया क्या है, उसको हम डिटेल में स्टडी करेंगे। आर्की बैक्टीरिया की खोज आर्की बैक्टीरिया को आर्किया और आर्की बैक्टीरिया दोनों कहते हैं। इनकी खोज की थी वोज एट ऑल ने की थी और 1970s के दशक में की थी। इन्होंने डीएनए की संरचना और आरएनए की संरचना के आधार पर एक अवधारणा प्रस्तुत की कि सजीवों में 3 डोमेन होते हैं, यूकैरियोटा, यूबैक्टीरिया एंड आर्किया। आर्किया जो आर्की बैक्टीरिया मीन्स एंशिएंट, पुराना टाइप, पुराने टाइप के जो होते हैं उनको आर्की बैक्टीरिया आर्की से मिला है, एंशिएंट होता है। आर्किया जो वर्ड है, इस आर्की बैक्टीरिया में हम देखते हैं कि आर्की बैक्टीरिया जो भी होते हैं ये भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, सूक्ष्म सजीव होते हैं। और ये सबसे इम्पोर्टेंट फीचर ये है कि ये एक्सट्रीम एनवायरनमेंट की कंडीशन में रहते हैं। एक्सट्रीम एनवायरनमेंट कंडीशन है यानी जैसे हॉट स्प्रिंग में है या अत्यधिक हाई पीएच है या लो पीएच है, पीएच वाले वाटर में, ऐसा जल जिसकी पीएच बहुत ज़्यादा है, ये बहुत कम है, उस वातावरण में, अत्यधिक लवणीय जल में जिनका जो सॉल्टी वाटर होता है, रूमिनेट्स जैसे गाय में और दीमक के पाचन तंत्र में पाए जाते हैं। पेट्रोलियम भंडार, समुद्र तथा गहरे तल के आवासीय वातावरण ये सभी में मिलते हैं। यानी जहाँ पर भी एक्सट्रीम एनवायरमेंटल कंडीशंस होती है उन सब में ये सर्वाइव करते हैं। ऐसा माना गया है कि जितने भी प्रोकैरियोट्स जो हैं उनके बायोमास का 1/3 पार्ट जो होता है प्रोकैरियोट्स आर्किया होते हैं। और इनमें आर्किया जो है ये भी यू बैक्टीरिया के समान ही होते हैं और इनका शेप भी यू बैक्टीरिया के समान है। जैसे यू बैक्टीरिया में हम पिछली लेक्चर में पढ़ चुके हैं कि ये स्फेरिकल भी होते हैं और रॉड शेप भी होते हैं और स्पाइरल भी होते हैं। इसी तरीके से जो हमारा आर्की बैक्टीरिया है ये भी इन तीनों शेप में मिलते हैं। इनकी सतह पर भी फ्लैजिला मिलते हैं और फ्लैजिला की संख्या जो होती है वो 0 to लेके मतलब अट्राइकस से ट्राइकस कंडीशन में कितनी हो सकती है? अनेक हो सकती है। जैसे हमने पढ़ा ही था कि अट्राइकस का मतलब होता है जिनमें फ्लैजिला 0 होता है और ट्राइकस जिसमें फ्लैजिला होते हैं, और नंबर ऑफ ट्राइकस या फ्लैजिला के आधार पर हम उनको बांधते हैं। मोनोट्राइकस है, पेरिट्राइकस है, सेफेलोट्राइकस है, ये सब चीज़ें मैंने पढ़ा। इनके कशाभिकाओं, ये कशाभिकाएं जो फ्लैजिला इनमें पाई जाती हैं, इन कशाभिकाओं के एक सिरे पर या दोनों सिरे पर, जैसे हमने टाइप्स पढ़े हैं कि या तो मोनोट्राइकस है, एम्फीट्राइकस है, आपके सेफेलोट्राइकस है, इन सब में उसी टाइप के यहाँ पर भी होते हैं। आर्की बैक्टीरिया में भी सेल वॉल भी होती है, सेल मेम्ब्रेन भी होती है और साइटोप्लाज्म भी होता है, लेकिन जो इसका केमिकल कंपोजिशन होता है वो यू बैक्टीरिया से डिफरेंट होता है। आर्की बैक्टीरिया में भी जैसे हमने पढ़ा है कि यू बैक्टीरिया में भी आनुवंशिक पदार्थ डीएनए आरएनए था, इसी तरीके से आर्की बैक्टीरिया में भी डीएनए होता है जो कि सर्कुलर होता है और जीवद्रव्य में प्रेजेंट होता है। बैक्टीरिया जिस तरीके से यू बैक्टीरिया में भी हमको पता है कि वो 2 टाइप में क्लासिफाई थे, ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव, इसी तरीके से आर्की बैक्टीरिया में भी ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव टाइप होते हैं। बाहर से देखने पर इनकी जो मोटे तौर पर कोशिका संरचना में समानता होने पर भी आर्की बैक्टीरिया की कोशिका संरचना और यू बैक्टीरिया की कोशिका संरचना में डिफरेंस होता है। जो ग्राम पॉजिटिव आर्किया होते हैं उनकी कोशिका भित्ति जो होती है होमोजेनस होती है, समांगी होती है, जबकि जो
नेगेटिव जो आर्की बैक्टीरिया हैं उनमें यू बैक्टीरिया के समान उनमें आउटर मेम्ब्रेन में पेप्टोग्लाइकेन नेटवर्क नहीं मिलता, यानी नेगेटिव वाले की तरह यू बैक्टीरिया में भी इनमें पेप्टोग्लाइकेन नहीं मिलता। इनमें ग्लाइकोप्रोटीन अथवा प्रोटीन की परत पाई जाती है। और जिस तरीके से पॉजिटिव आर्की बैक्टीरिया जो होते हैं उनकी सेल वॉल में न्यूमेरिक एसिड व डी अमीनो एसिड भी नहीं होता और इनके स्थान पर कुछ आर्कीज में स्यूडोम्यूरिन प्रेजेंट होता है, जिनमें डी अमीनो एसिड के स्थान पर डी अमीनो एसिड की जगह स्थान पर एल अमीनो एसिड प्रेजेंट होता है। और ये डिफरेंस तो हो गया कि यू बैक्टीरिया और आर्की बैक्टीरिया के सेल वॉल में। इससे और भी एक इम्पॉर्टेंट फीचर था कि जो आर्की बैक्टीरिया होती है उसमें यूनिक सेल मेम्ब्रेन केमिस्ट्री होती है, यानी कि जो आर्की बैक्टीरिया की झिल्ली है उनमें फॉस्फोलिपिड्स जो होते हैं वो डिफरेंट टाइप के होते हैं। इनमें आर्की बैक्टीरिया के अंदर जो भी साइक्लिक शाखित श्रृंखला वाले जो अध्रुवीय हाइड्रोकार्बन होते हैं उनमें उनकी आइसोप्रीन श्रृंखला इसमें पाई जाती है, जो ग्लिसरॉल से ईथर बंध से जुड़े रहते हैं। यानी जो आपके आइसोप्रीन की जो लंबी शाखा वाली जो ब्रांच जो चेन मिलेगी वो अटैच होगी ग्लिसरॉल के साथ, तो उसमें जो बॉन्ड होगा वो होता है ईथर बॉन्ड होता है। जबकि दूसरे जिसमें भी अगर हम यू बैक्टीरिया और यूकैरियोट की बात करें तो वहां पर जो ईथर जो लिंकेज की अपेक्षा वहां पर ईस्टर बॉन्ड होता है। कभी कभी ये जो आर्की बैक्टीरिया जो होता है उसमें दो ग्लिसरॉल समूह हाइड्रोकार्बन के दोनों ओर जुड़कर जटिल टेट्रा ईथर बॉन्ड भी बना लेते हैं, और जिसमें कि मतलब दो हो गए तो 20-20 मीन्स 40 कार्बन मॉलिक्यूल्स होते हैं। शाखित आइसोप्रीन श्रृंखला के भीतर जो इनमें बॉन्डिंग होती है वो इंट्रामॉलिक्यूलर बॉन्ड्स बनते हैं और बीच बीच में 5 कार्बन युक्त वलयाकार रचना बन जाती है। ऐसी रचनाएं जो होती हैं वो केवल आपके यूकैरियोट्स में ये आर्की बैक्टीरिया में होती हैं, तो इसलिए इसको हम कहते हैं यूनिक सेल मेम्ब्रेन केमिस्ट्री होती है आर्की बैक्टीरिया के अंदर। आर्की बैक्टीरिया का जीनोम भी यू बैक्टीरिया के समान वर्ताकार होता है, यानी इसमें भी डीएनए प्रेजेंट होता है और डीएनए कैसा होता है, सर्कुलर होता है। किंतु आर्की के अंदर जब जो डीएनए तो होता है, डीएनए में हमको पता है ये न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं AGTC, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थायमिन होता है। तो इसमें आर्की के अंदर जो होता है, आर्की बैक्टीरिया में ग्वानिन एंड साइटोसिन की मात्रा जो होती है इसमें काफी भिन्नता देखी जाती है। ग्वानिन 21% है तो साइटोसिन इसमें 68% होता है, और ये डाइवर्सिटी की बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी की ओर बताती है। इनका 40% जीनोम यू बैक्टीरिया और यूकैरियोट्स दोनों से ही भिन्न होता है, यानी 50% जीनोम जो होगा वो बिल्कुल चेंज होगा यू बैक्टीरिया से। इन जीवाणुओं का mRNA यू बैक्टीरिया के समान, और इनका जो आर्की बैक्टीरिया जो होते हैं इनका mRNA तो यू बैक्टीरिया के समान होता है और यूकैरियोट्स mRNA से यूकैरियोटिक mRNA से छोटा होता है। यानी यू बैक्टीरिया के समान तो mRNA होगा लेकिन यूकैरियोट्स जो होंगे उनके mRNA से छोटा होता है। आर्कियल tRNA जो होता है वो यूकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स से भिन्न होता है, यानी आर्की बैक्टीरिया में जो tRNA मिलता है tRNA मिल रहा है उसकी जो TPC भुजा होती है, थर्ड जो आपकी भुजा होती है, हमको पता है जो tRNA में 3 भुजाएं पाई जाती है, तो TPC जो भुजा है उसमें थाइनिन के स्थान पर स्यूडो यूरिडीन अथवा मिथाइल स्यूडो यूरिडीन पाया जाता है। इनमें आर्की बैक्टीरिया में प्रथम अमीनो अम्ल मेथियोनिन होता है जो यूकैरियोट्स के समान होता है। आर्की बैक्टीरिया के अंदर भी राइबोसोम होता है, और क्योंकि ये प्रोकैरियोट्स है तो उसमें 70S प्रकार का राइबोसोम होता है, लेकिन उसके भिन्नता ये जो 70S RNA है वो इसकी आकृति में डिफरेंस होता है। मतलब होते तो दोनों 78 में, यूकैरियोट्स में और यू बैक्टीरिया में, और आर्की बैक्टीरिया में 70S होगा, लेकिन उसका शेप आर्की बैक्टीरिया का अलग होगा। एंटीबायोटिक्स के प्रति ये संवेदनशीलता में भी भिन्नता होती है।
कुछ आर्की बैक्टीरिया में डीएनए रेप्लिकेशन यूकैरियोट्स के समान बायडायरेक्शनल होता है, लेकिन कुछ अन्य में यूकैरियोट के समान होता है। एमआरएनए संश्लेषण से संबंधित एंजाइम यूकैरियोटिक विकर से अधिक समानता दर्शाते हैं, यानी जो एमआरएनए का सिंथेसिस हो रहा है उसके लिए जो भी एंजाइम है वो यूकैरियोट्स के, यू बैक्टीरिया के या यूकैरियोटिक समान होते हैं। आर्की बैक्टीरिया में जो जितनी भी मेटाबॉलिक रिएक्शंस होती हैं वो यूकैरियोट से अलग होती हैं। अनेक आर्की बैक्टीरिया जो होते हैं उनमें ग्लूकोज का अपचयन सामान्य परिपथ की जगह, मतलब ग्लूकोज का जो रिडक्शन होगा वो अलग इनसे यूकैरियोट से अलग होता है। इनमें ग्लूकोज का फॉस्फोरिलीकरण नहीं होता। मीथेन उत्पादक बैक्टीरिया के समान तौर पर ग्लूकोज का अपचयन नहीं होता। इनमें कुछ आर्किया में ग्लूकोग्लाइकोजन से ग्लूकोज बनता है तथा ग्लाइकोजन संचय पदार्थ के रूप में मिलता है। आर्की बैक्टीरिया में विभिन्न जैव रासायनिक अणुओं के संश्लेषण के संबंध में अभी पता नहीं रहता कि भाई आगे क्या है, क्योंकि ये एंशिएंट है। उसके बाद यू बैक्टीरिया में ज्यादा एडवांस चीजें होती हैं और इस प्रकार से आर्की बैक्टीरिया या आर्किया डोमेन जो होता है वो एक विशिष्ट जीव होते हैं जो इनके कई लक्षण जो है वो यूकैरियोट्स और यू बैक्टीरिया के समान होते हैं, लेकिन कुछ विशिष्ट लक्षण है जो इनमें मिलते हैं, यू बैक्टीरिया में मिलते हैं। जैसे फर्स्ट कैरेक्टर है यूनिक सेल मेम्ब्रेन केमिस्ट्री होती है, यानी कि इनकी सेल वॉल जो होती है उनके उसमें ईथर लिंक फॉस्फोलिपिड्स होते हैं, जबकि दूसरे के अंदर दूसरे जो आपके यू बैक्टीरिया है या यूकैरियोट्स होते हैं उनकी जो सेल मेम्ब्रेन होती है उसमें ईथर लिंक ना होके एस्टर लिंक फॉस्फोलिपिड्स बॉन्डिंग होती है। इनमें यूनिक जीन ट्रांसक्रिप्शन की क्रिया होती है। इनके अंदर कैपेबल ऑफ मेथोजेनेसिस होता है, मीथेन फॉर्मेशन करते हैं एनारोबिक कंडीशन में और इनका जो राइबोसोमल आरएनए जो होता है वो उससे यूकैरियोट से डिफरेंट होता है। तो ये हमने आज पढ़ा कि यूकैरियोट्स में जो बैक्टीरिया जो टाइप है उसमें आर्की बैक्टीरिया में क्या होता है। नेक्स्ट हमने पढ़ना है यू बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया और बैक्टीरिया एक ही समान चीज है। यू बैक्टीरिया के हम कैरेक्टरिस्टिक आगे लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं। यू बैक्टीरिया जो है वो दो टाइप का होता है, ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव। ग्राम जो क्रिस्टियन ग्राम जो थे इन्होंने ग्राम स्टेनिंग टेक्निक के आधार पर बैक्टीरिया को दो पार्ट्स में बांटा था, ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव। ग्राम स्टेनिंग की टेक्निक के आधार पर ही उनको डिफरेंशिएट किया था। तो ग्राम पॉजिटिव जो बैक्टीरिया होते हैं उनकी सेल वॉल जो होती है वो 25 to 30 nm थिक होती है और इनमें 20 to 40% जो होता है वो टोटल शुष्क भार का 20 to 40% पार्ट होता है। और ये जबकि जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होते हैं उनकी सेल वॉल 10 to 15 nm थिक होती है और उनके टोटल वेट का ड्राई वेट का 10 to 20% होता है। इनकी सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि ग्राम पॉजिटिव जो बैक्टीरिया होते हैं इनमें पेप्टोग्लाइकेन मिलता है 80% तक और शेष पॉलीसैकेराइड शुगर और प्रोटीन मिलता है, यानी ग्राम पॉजिटिव में पेप्टोग्लाइकेन मिलता है, जबकि इनमें जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया हैं उनकी कोशिका भित्ति में पेप्टोग्लाइकेन 5 to 15% होता है, फॉस्फोलिपिड्स 35% होता है, प्रोटीन 15% होता है और 50% जो लाइपोसैकेराइड्स जो होते हैं वो लाइपोपॉलीसैकेराइड्स 50% होते हैं। इसमें जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया हैं उनके अंदर टिकोइक अम्ल उपस्थित होता है, जबकि ग्राम नेगेटिव में टिकोइक अम्ल एब्सेंट होता है। इनकी कोशिका भित्ति में जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया हैं इनकी कोशिका भित्ति में सल्फर युक्त अमीनो एसिड्स नहीं होते, जबकि ग्राम नेगेटिव में सल्फर युक्त अमीनो एसिड्स होते हैं। इनमें जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया हैं उनकी कोशिका भित्ति में लाइसोसोम कोशिका भित्ति को आसानी से नष्ट कर सकता है, जबकि यहाँ पर जो ग्राम नेगेटिव है उसकी कोशिका भित्ति को नष्ट करने के लिए लाइसो एंजाइम पहले एल्कली के साथ उनकी क्रिया होगी तो वो उस सेल को खत्म कर सकते हैं, लेकिन ग्राम पॉजिटिव में ऐसा होता है। इनमें जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया हैं वो 1% NaOH के प्रति प्रतिरोधी होते हैं, जबकि ये यहाँ पर ये संवेदनशील, नेगेटिव में ये संवेदनशील होते हैं। इनमें ट्राइफिनाइल मीथेन रंजक जैसे क्रिस्टल वॉयलेट का
जीवाणु पर इनहिबिटरी इफेक्ट होता है, जबकि यहाँ पर कोई भी इनहिबिटरी इफेक्ट इस ट्राइफेनाइल मीथेन का कोई नेगेटिव पर कोई भी इफेक्ट नहीं होता। स्ट्रेप्टोमाइसिन के प्रति ये कम प्रभावी होते हैं, जबकि ये इनहिबिटरी इफेक्ट देते हैं नेगेटिव वाले। इसी तरीके से इनमें डीएनए और आरएनए का अनुपात 8:1 होता है ग्राम पॉजिटिव में, और ग्राम नेगेटिव में डीएनए आरएनए का अनुपात 1:1 होता है। ये एक्सोटॉक्सिन होते हैं, ग्राम पॉजिटिव एक्सोटॉक्सिन है और ग्राम नेगेटिव एंडोटॉक्सिन होते हैं। इस तरीके से आज हमने पढ़ा कि बैक्टीरिया के कितने टाइप होते हैं और उनके इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स क्या होते हैं। थैंक यू।